सुबह आईपीएल सस्पेंड हुई, रात को पीएसएल सस्पेंड होगी। सवाल जो सबसे बड़ा आता है कि 3-4 घंटे पहले इंडिया के जो न्यूज आप समझ लें कि स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, वो पहले कैसे बोल देते हैं कि यूएई जो है वो पीएसएल के मैचेस होस्ट करने से मना कर रहा है, और खबर आती है हमारे पास जिसे कहते हैं ना 7:30 के बाद कि पीएसएल वहां पे नहीं होने वाली। सवाल बहुत सारे आ रहे हैं। देखिए बिल्कुल जी, आपको मैं पहले क्लियर कर दूं कि इंटरटेनमेंट और साथ जिसको कहते हैं ना जो इस वक्त वार की सिचुएशन में चल रही है, ये एक साथ नहीं चल सकता। एक साइड पे हम मजे नहीं ले सकते, दूसरी साइड पे हमारे जिसको कहते हैं जवान लड़ रहे हो, ये काम नहीं चल सकता। लेकिन जब रात को पूरा का पूरा डिसाइड हो गया हुआ था, पीसीबी की यूएई की गवर्नमेंट के साथ कमिटमेंट होगी हुई थी। शहबाज शरीफ साहब ने मना तो किया कि अब जिसको कहते हैं ना हालात सही नहीं है, आप लोग ना खेलें, लेकिन यूएई की गवर्नमेंट के ऊपर इंडियन स्टेक होल्डर्स का प्रेशर बहुत ज्यादा था। मुझे ये टेंशन नहीं है पीएसएल नहीं हो रही, नहीं होती ना हो, कोई मसला नहीं है, आईपीएल भी नहीं हो रही, लेकिन पहले आईपीएल सस्पेंड हुई, उसके बाद उन्होंने कहा 1 वीक ब्रेक। अगर वो एक हफ्ते बाद आईपीएल को यूएई के अंदर करवा दें तो फिर इसमें हमारी एम्बैरेसमेंट बड़ी ज्यादा होगी। तो ये हमें चाहिए कि हम मेक श्योर करें कि यूएई की गवर्नमेंट ने अगर फैसला किया इंडिया पाकिस्तान की टेंशन को देखते हुए पीएसएल ना करवाने का, जो उन पे प्रेशर डाला गया था, फिर वो मेक श्योर करें कि वो पाकिस्तान के मैचेस के साथ साथ आईपीएल के मैचेस भी यूएई के अंदर नहीं करवाएंगे। ये होना बड़ा जरूरी है। देखिए अब मैं आपको पूरी की पूरी कहानी सुनाता हूं। जैसे कि आपको पता ही है, कल मीटिंग चल रही थी, खबर आई थी कराची के अंदर मैचेस होंगे, फॉरेन प्लेयर भी मान चुके हुए थे, लेकिन एट दी लास्ट मोमेंट जिसको कहते हैं ना, आपको पता ही है कि इंडियन मीडिया ने रात को एक पूरा का पूरा प्रोपेगेंडा चलाया, कराची के ऊपर हमला हो रहा है, वहां पे हमला हो रहा है, इंडिया ने पूरे पाकिस्तान पे हमला कर दिया। हालांकि सब कुछ फेक था, लेकिन दिमाग में चीजें तो आ रही थी ना। उसके मद्देनजर रखते हुए पाकिस्तान ने क्या किया, पाकिस्तान ने सेफ ऑप्शन चूज किया दुबई का। मोहसिन नकवी साहब ने, ये मोहसिन नकवी साहब पीसीबी के चेयरमैन है, वो बड़ा सोच समझ के चीजें करते होते हैं। उन्होंने बड़ा सोच समझ के दुबई को पहले ही बुक करवा लिया था यूएई को, और बुक ही था तभी तो उन्होंने आईपीएल सस्पेंड किया। अगर बुक ना होता तो पूरी आईपीएल वहां पे शिफ्ट हो जाती। लेकिन उसके बाद जिस तरीके से आपको पता ही है यूएई का जिसको कहते हैं ना, पाकिस्तान के साथ ही तो ताल्लुकात नहीं है ना, इंडिया के साथ भी तो ताल्लुकात है, तो फिर वहां से भी उनके पास काफी इन्वेस्टमेंट आती है। तो फिर वहां का जब प्रेशर पड़ा तो उधर के लोगों ने ये डिसाइड किया कि ना तो इनको करवाओ ना तो उनको करवाओ, दोनों को ही नहीं करवाते। हम पाकिस्तानियों ने सुबह बड़े मजे लिए कि आईपीएल सस्पेंड हो गया, अब जिसको कहते हैं ना पीएसएल सस्पेंड होने के बाद चुप होके बैठे हुए हैं, क्योंकि वो लोग मजे ले रहे होंगे हमारे। बट बात टू पॉइंट ये है कि जो क्रिकेट है ना वो तो तबाह होके रह गया, क्रिकेट बर्बाद हो गई हुई है। एज अ क्रिकेट फैन, एज अ क्रिकेट लवर, मैं बड़ा डिसअपॉइंटेड हूं कि क्रिकेट खत्म हो रही है, क्रिकेट को बड़ा नुकसान पहुंच रहा है। क्यों? क्योंकि आपके सामने है, उधर उनका आईपीएल गया, इधर यहाँ पे पीएसएल गया। हालांकि पीएसएल सिर्फ एक हफ्ते का और था, खबर भी आ गई हुई थी 14 मई को पेशावर वर्सेस कराची का मैच था, 24 मई को फाइनल था पीएसएल का, सब कुछ फाइनल हो गया हुआ था, दुबई के अंदर सब कुछ होना था, लास्ट मोमेंट पे कुछ हुआ है। और ये मुझे बार बार मैं एक चीज बोल रहा हूं कि मुझे ये अंदेशा दे रहा है कि व्हाट इफ समथिंग बिग इज अंडर कंसिडरेशन। क्या इंडिया और पाकिस्तान अभी तो एक नॉर्मल जिसको कहते हैं ना वार पे चल रहे हैं, क्या हाई लेवल की वार तो नहीं ना शुरू होने वाली? ये डर आता है, क्योंकि देखिए लोग दूर दूर बैठ के मजे ले रहे हैं, बट जो बॉर्डर के साथ रहते हैं ना, जैसे कि हमें पता है कितना खौफ है। अल्लाह ना करे कि वार शुरू हो और मामले सारे सेटल हो जाएं, ये सही चीज नहीं है। बहुत साल पीछे चली जाती है वो नेशन जो वार में चली जाती है। तो पीएसएल जो है इस वक्त सस्पेंड होगी। अब सवाल ये आता है पीएसएल कैसे होगी, कब होगी? पीएसएल की विंडो क्या बन रही है? आईपीएल की तो विंडो की हमने पूरी डिटेल गुफ्तगू कर ली थी। पीएसएल के पास ऑप्शन अभी बांग्लादेश वाली सीरीज है, वो छोड़ नहीं सकते, फिर आएगी आपका। अच्छा, पीएसएल का फायदा बताऊं क्या है? पीएसएल के 8 मैचेस हैं, 8 मैचेस मतलब 10 दिन, 10 दिन की विंडो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मिल सकती है। लेकिन मसला ये होगा
कि अभी जो ड्यूरेशन थी इसके अंदर सारे फॉरेन प्लेयर्स अवेलेबल थे, क्योंकि क्रिकेट हो ही नहीं रही थी आईपीएल की वजह से। तो जब पीएसएल दोबारा होगी, क्या फॉरेन प्लेयर्स अवेलेबल होंगे? ये बहुत बड़ा मसला है, क्योंकि फॉरेन प्लेयर्स अब हर एक टीम का एक माहौल बना हुआ था। अब न्यू फॉरेन प्लेयर के साथ तो इतने खतरनाक मैचेस नहीं ना खेले जा सकते। चलो पिशावर जलमी के पास जो प्लेयर है, आपका ल्यूक वुड हो गया, ज़ारी जोसेफ हो गया, और वो हो गया क्या कहते हैं मिचेल ओवन, वो तो किसी टीम का पार्ट ही नहीं है ना, वो तो खेल लेंगे। लाहौर का डैरल मिचेल्स न्यूजीलैंड का पार्ट है, उनका बॉलर बांग्लादेश का पार्ट है। इसी के साथ साथ कोयटा मार्क चैपमैन, कुशाल मेंडिस ये लंका टीम के पार्ट हैं, शॉन एबर्ट ऑस्ट्रेलिया का पार्ट है, काइल जेमिसन न्यूजीलैंड का पार्ट है। ये प्लेयर्स कहां से मिलेंगे आपको? ये बड़ी बड़ी मुसीबत है, ये आप लोगों को समझना पड़ना है। ये बड़ा बड़ी टेंशन की बात है कि फिर आपको विंडो भी मिल जाएगी तो आपको सारे फॉरेन प्लेयर्स वैसे नहीं मिलेंगे। हाँ, बट अगर एक विंडो आती है सितंबर की जिसमें एशिया कप होना नजर आ रहा है, अगर एशिया कप नहीं होता, आईपीएल उस दौरान हो जाती है, तो फिर आप पीएसएल को भी करवा सकते हो। अब आईपीएल उन्होंने करवानी, जब भी आईपीएल होगी तब आप पीएसएल को करवा सकते हो। वो कैसे? क्योंकि फिर आईपीएल में जो प्लेयर्स बिके हैं वो आईपीएल खेल रहे होंगे और यहाँ पे वाले पीएसएल। लेकिन सवाल ये आएगा फिर, जो जैसे कि मिचेल ओवन को पंजाब ने ले लिया, क्या उसकी फर्स्ट प्रेफरेंस फिर पीएसएल होगी या आईपीएल होगी? बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। जो मुझे विंडो नजर आ रही है ना, जहां पे प्लेयर्स भी अवेलेबल होंगे, सब कुछ अवेलेबल होगा, अगर एशिया कप नहीं होता तब आईपीएल और पीएसएल हो सकता है।